ये पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, नहीं वहाँ वाला पानी बच्चों और यहाँ उपस्थित मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की ये जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा की जो कक्षा है, उसमें जो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं अनुभूति रौतेला जी। अनुभूति रौतेला जी जो हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी में, और उनको पिछले 26 वर्ष का इस क्षेत्र में अनुभव है। तो शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी आज हमारी मुख्य अतिथि, और ये शिक्षण का कार्य चल रहा है, तो इससे बेहतर कोई और अवसर नहीं हो सकता कि हमारे जो आज यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने बच्चे आए हैं, उनका मार्गदर्शन जो है अनुभूति रौतेला जी कर रही हैं। और मैं अनुभूति रौतेला जी को बताना चाहता हूँ कि हमरी भाषा हमरी पहचान, ये उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा का एक संकल्प लिया गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये सर्वविदित है कि भाषा गई तो संस्कृति गई, और संस्कृति गई तो अस्तित्व गया। तो ये भाषा सीखने का जो
प्रकल्प है, ये अपने अस्तित्व को बचाने का संकल्प है। तो मैं अनुभूति रौतेला जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए यहाँ पे और दीप प्रज्वलित करके आज क्या ये शिक्षण कार्य का शुभारंभ करें। और उसके बाद शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा सर्वबुद्धि विनाशाय। हमारे साथ अनुभूति रौतेला जी के पिताश्री भी मौजूद हैं इस शुभ अवसर पर, तो मैं उन्हें दीप प्रज्वलित करके आज बच्चों को अपना शुभाशीष और आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी दान सिंह रौंधियाल जी भी हैं और पद्मादत्त पोखरियाल जी हमारे, मैं उन्हें भी कहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ। और शांति बेस जी जो इसकी संचालिका हैं, जो हमारी शिक्षिकाएं हैं चौहान मैडम, ये सब नहीं है। इससे पहले कि हम हमारी आज की मुख्य अतिथि का उद्बोधन सुने, मैं पहले एक स्वागत की जो औपचारिकता है उसे पूरी कर लेते हैं। तो मैं पद्मादत्त पोखरियाल जी हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारा संस्था का जो ये अंग वस्त्र है वो अनुभूति रौतेला जी को प्रदान करें। और मैं यहाँ की जो हमारी संचालिका हैं शांति बेस जी से वो हार पहनाकर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगी। हाँ, अभी हमारी जो कुमाऊनी गढ़वाली चौहान ममता चौहान जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो माला पहना के हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच अनुभूति रौतेला जी के पिताश्री भी मौजूद है, तो मैं उन्हें बोलूंगा कि वो यहाँ पे आए। और अपने मीडिया प्रभारी श्री दान सिंह रौंधियाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अंग वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सुनीता गोसाई मैडम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो माला देकर उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे कुंदन सिंह रौतेला जी भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अंग वस्त्र प्रदान कर बेस जी का स्वागत करें। तो इसी के साथ अब मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि अनुभूति रौतेला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी शब्द वर्षा से इन बच्चों को भिगाएं, जिससे कि इनका भविष्य और उज्जवल हो और वो अपनी ये जो भाषा शिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसको वहाँ से अपनी भाषा से जुड़कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। और अनुभूति रौतेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार डाल दिया गया है और पता नहीं मैं इस को ठीक से निभा पाऊंगी या नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊँगी, जैसे अभी सर ने बताया कि मैं 26 साल से फॉरेन एजुकेशन के उसमें जुड़ी हुई हूँ और जो मैंने देखा है कि कोई भी बच्चा आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ किताब पढ़ना ही, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना ही एजुकेशन है, लेकिन जब आप एक नया भाषा सीखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं।
क्योंकि नई भाषा जो है वो सिर्फ आपको एक नया जरिया नहीं बताती है बोलने के लिए, बट वो आपको एक नए कल्चर के साथ जोड़ती है। और बिकॉज मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, मैंने यहीं पढ़ाई करी, मेरा मतलब सारा कुछ यही कर्मभूमि है, यही जन्मभूमि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छे से नहीं निभा पाए कि हम अपनी भाषा को बहुत अच्छे से डेली यूज़ कर सकें। मतलब समझ में आती है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल भी लेते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है। और कई बार ये बहुत बड़ा बाधा समझ में आती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर अभी जैसे मैं अपने बेटे को बाहर छोड़ के आई किसी दूसरी सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर जब लोग बंगाल से आए हैं वो सब आपस में बंगाली बोल रहे हैं, तो अचानक से उनको लगता है कि ये मेरे परिवार का इंसान है, राइट। उनको ये नहीं फील होता कि ये कोई और है, अजनबी है जिसको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जब आप बंगाली में बात करते हो, अगर कोई तेलुगु बोल रहा है, आंध्रा से है, वो उसमें बात करते हैं, तो यू फील अ पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट। जो कि हमारी जनरेशन में हमारे जो बच्चे हैं उनमें अभी मिसिंग है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लैंग्वेज को सीखें, हम अपनी भाषा सीखें, हम अपने गांव जाएं, जब हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम वहाँ के लोगों से अपनी भाषा में बात करें। और मेरे को लगता है कि एक ऐसा दौर था जब हमारे पहाड़ी लोग, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी भाषा में बात करने में शायद थोड़ा झिझकते भी थे। अगर हम आपस में दो लोग गढ़वाली मिल रहे हैं, दो कुमाऊनी मिल रहे हैं, हम हिंदी में ही बात करेंगे, क्योंकि हम शायद दिखाना चाहते थे कि हम तो मॉडर्न हो गए, राइट। लेकिन अब आई गेस सब लोगों को ये बहुत समझ में आ रहा है कि हमें वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, राइट, कि हमें अपनी भाषा समझनी है हम, ताकि जब आपस में एक दूसरे से बात कर सके उस चीज़ में, तो जो आप एक नया एक अलग से जुड़ाव महसूस करोगे वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब आप कभी बाहर जाओगे, ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया के अंदर जा रहे हो, तो अगर आप अपनी जगह के लोगों से मिलते हो, आपको ये लगेगा कि ठीक है ये मेरे परिवार का इंसान है, राइट। सिमिलरली अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, जब हम बाहर कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, कोई इंडिया से मिलता है, लगता है ये हमारा भाई है। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी जगह जाते हो, जितना आप जुड़ते हो लैंग्वेज से, उतना आपको अपनापन महसूस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों के टाइम पे मुझे लगता है हम लोगों को ये अभाव रहा कि या तो आप सीखिए अपने घर के अंदर, या अगर गांव जा रहे हैं तब सीखिए, पर कोई क्लास नहीं होती। तो आई गेस ये बहुत बड़ी चीज़ है जब मुझे पता लगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अदरवाइज आपकी मम्मी, जैसे हमारी मम्मी है, वो हमेशा काम में ही बिजी होती थी, तो वो बैठ के हमें सिखा नहीं सकती थी कि ये कैसे बोलना है। अगर हम गांव नहीं जा पाए, हमने किसी और से बात नहीं, ऑल्दो वो हमसे पहाड़ी में ही बात करती थी, हमको समझ में भी सारा आता था, लेकिन हम कभी थोड़ा बहुत कुछ पहाड़ी में रिप्लाई करते थे, ज़्यादातर हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा घर के बाहर बीतता है। आप क्लास में हो, आप उसके बाद जॉब कर रहे हो, कभी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कभी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, राइट। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सबको यूज़ करना चाहिए। अभी आप हफ्ते में एक दिन ये क्लास ले रहे हैं, मैं सबको ये मतलब मैं आशा करती हूँ कि एक ऐसा टाइम आए कि हर दिन ये क्लास हो और ये पूरा स्कूल की तरह सुबह से शाम तक। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और अगली बार जब आप ये इसका एनुअल समारोह करें, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो भाषण हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही मुझे बुलाओ, बट मैं आऊँ और मैं जो बोलूँ मैं पहाड़ी में ही बोलूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।